नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जावास्क्रिप्ट का मेरा पहला ट्यूटोरियल है। आप इस ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं जानेंगे। हम डायरेक्ट इस ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के बारे में बताएंगे। जावास्क्रिप्ट कैसे शुरू होता है, क्या प्रयोग होता है। हम इस ट्यूटोरियल में यही समझ के आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको जावा की इंट्रोडक्शन पता है कि जावा कहाँ प्रयोग किया जाता है। अगर आपको जावा का प्रयोग नहीं पता है, यूजेस नहीं पता है, तो आप हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, तो आपको जावा की यूजेस क्या है आपको पता चल जाएंगे। तो हम जावा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाटा एंड डाटा टाइप्स, कि ये डाटा एंड डाटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ हम आप जान लेते हैं कि बेसिक चीज़ है क्या जावा का। ठीक है, तो हमें HTML जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी जानते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस वीडियो से भी सीख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम एक नोटपैड प्लस प्लस एक एडिटर है हमारे पास, और कोई एक ब्राउज़र जो भी आपको अच्छा लगता हो, कोई भी एक ब्राउज़र। ठीक है, क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो HTML एंड HTML के बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। इसके बेसिक हेड एंड हेड बॉडी। अगर आप HTML पढ़े होंगे तो ये आप इस सारे कोड का मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डाटा एंड डाटा टाइप को पढ़ने से पहले कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में देख लेते हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस प्रकार से वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट को करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग करेंगे। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग वैर कीवर्ड का यूज करते हैं, और वेरिएबल का नाम नेम इज इक्वल टू आदित्य। ओके, तो हम जानते हैं वेरिएबल क्या है। एक्चुअली वेरिएबल वो मान है जो कि आप वेरिएबल वो आइडेंटिफायर है जो कि आपको किसी भी मान को स्टोर करने की क्षमता रखता है वो। ठीक है, और वेरिएबल 5 प्रकार के होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा नॉलेज आपको दे रहे हैं कि आपको डाटा एंड डाटा टाइप्स के बारे में अच्छे समझ में आने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल समझ लीजिए वैर एक कीवर्ड है, और कीवर्ड के बाद हम जो भी नेम लेंगे वो वेरिएबल आइडेंटिफायर के रूप में काम करेगा, और ये उसका आउटपुट है। एक्चुअली नेम के अंदर आदित्य स्टोर हुआ है, वो किसकी वजह से स्टोर हुआ है, ये वैर कीवर्ड की वजह से स्टोर हुआ है। ओके, एंड इसमें इसको हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल। इसमें एक फंक्शन है अलर्ट। अलर्ट क्या करता है एक्चुअली, ये हम बता देते हैं। हेलो, इसको हम सेव कहाँ किए हैं हम बता देते हैं आपको। लाइब्रेरी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी बनाए, और इसके अंदर हम first.html से इसको सेव करेंगे। ओके, first.html से हम इसको सेव कर लिए हैं। ठीक है, एंड अब इसको हम रन करके देखेंगे। हम क्रोम में रन कर रहे हैं डायरेक्ट। ये देखिए, अलर्ट का मतलब होता है कि ये ऐसा पॉपअप खुल के आता है आपके सामने, जो ये अलर्ट का फंक्शन है, और इसमें लिखा है हेलो। आप देख सकते हैं ये हेलो। ओके, नाउ तो आप अलर्ट के बारे में समझ गए। अब इस वेरिएबल में स्टोर मान आदित्य को अगर हमको प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं। वेरिएबल नेम क्या है, नेम। अब इसको हम सेव करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो आदित्य। ओके, दिख रहा है आपको आदित्य। ओके, गुड। नाउ तो आप हम जावास्क्रिप्ट में दो चीज समझ गए, वेरिएबल एंड अलर्ट।
हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है और कैसे प्रयोग करते हैं। फिलहाल हमको कुछ चीज़ें जानने के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हमको क्या जानना है एक्चुअली में, डाटा एंड डाटा टाइप के बारे में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डाटा एंड डाटा टाइप। किसी भी प्रोग्राम का मूल उद्देश्य डाटा को मैसेज करना ही होता है। कंप्यूटर के लिए सब कुछ एक प्रकार का डाटा ही होता है। उदाहरण के लिए किसी एम्प्लॉयर की सैलरी, किसी का नाम, किसी की हाइट, विड्थ, लेंथ आदि। यदि हम जिस किसी भी मूल चीज का नाम ले सकते हैं, वो हर चीज कंप्यूटर के लिए डाटा होता है। विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करने के भी सुविधा होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई नहीं व्यवस्था है। इसलिए हमें हमेशा इन्हीं 6 प्रकार के डाटा टाइप को यूज करते हुए ही जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। 6 प्रकार के डाटा टाइप क्या है वो हम आपको बताएंगे अभी। ओके, तो इससे पहले हम जानते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स किसी वेरिएबल के डाटा टाइप का पता लगाने के लिए हमें इस टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करना होता है, जो वेरिएबल में स्टोर अलग अलग मानों के आधार पर हमें ये बताता है कि वह वेरिएबल किस प्रकार का है या उसका डाटा किस टाइप का है। तो 6 प्रकार के डाटा टाइप क्या हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट अनडिफाइंड बुलियन, सेकेंड बुलियन, थर्ड स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है और कैसे प्रयोग करते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अनडिफाइंड। जब वेरिएबल डिफाइन करते समय हम उसमें किसी मान को इनिशियलाइज नहीं करते, तब वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट ये मान स्टोर रहता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर द्वारा ये मान रिटर्न होने का मतलब है कि वेरिएबल में अभी तक कोई मान स्टोर नहीं है, अथवा उस मान का वेरिएबल एग्जिट ही नहीं है। इससे यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको समझने के लिए जरा हम सबसे पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल को एंड अलर्ट फंक्शन को। तो हम यहाँ पे एक अनडिफाइंड मान लेते हैं, जैसे कि वैर हम देते हैं नेम 1। ये अनडिफाइंड है। इसमें हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया था नेम इज इक्वल टू आदि, ये अनडिफाइंड है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो अलर्ट, ठीक है। अब यहां पे देते हैं टाइप ऑफ के अंदर इसको लिखते कैसे हैं। टाइप ऑफ को हम पहले आपको बता दें, टाइप ऑफ एक फंक्शन है, इसको हम टाइप ऑफ एंड नेम 1 ये फंक्शन है, उसके अंदर इसका टाइप हमको देखना है, किसका, वेर 1 का, नेम 1 का, वेरिएबल नेम 1 का। ठीक है, तो इस आउटपुट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए और भी फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, सॉरी, इसको हमने सेव नहीं किया है लग रहा है। यस, ओके, कुछ नहीं दिख रहा है। इसको दिखने के लिए हम यहाँ पे अलर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अलर्ट एंड छोटे कोष्टक में इसको पूरे को बंद कर देंगे। ओके, एंड इसको सेव करते हैं। अब इसको देखते हैं। गुड, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए अनडिफाइंड, ये बता रहा है कि अनडिफाइंड है। ओके, तो अनडिफाइंड समझ में आ गया कि अनडिफाइंड क्या है, कि हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। अगर इसके बाद अगर हम नेम को डिफाइन कर दें, नेम इज इक्वल टू आदित्य, सॉरी, ओके, अब हम इसको डिफाइन कर दें, तब ये क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, बुलियन। टाइप ऑफ ऑपरेटर द्वारा ये मान रिटर्न होने का मतलब ये है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, जो डाटा के रूप में केवल ट्रू या फॉल्स मानों
को ही होल्ड करता है। तो जरा हम इसको देखते हैं। इससे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये एंड ये मल्टी लाइन के लिए कमेंट यूज होता है, ठीक है। ये मल्टी लाइन के लिए कमेंट यूज होता है। यहाँ से ओपन एंड यहाँ पे क्लोज। ओके, नाउ बूलियन के बारे में देखते हैं। बूलियन क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी एंड देन पेस्ट एंड यहाँ पे 2 दे देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड नेम 2 इज इक्वल टू ट्रू। ओके, एंड यहाँ पे अलर्ट फंक्शन के द्वारा हम देखना चाहते हैं कि टाइप ऑफ नेम 2 क्या है, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और वापस यहाँ जाते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए ये बता रहा है ये बूलियन है, दिख रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बूलियन है। ओके, तो बूलियन आपको समझ में आया। नाउ स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर द्वारा ये मान रिटर्न होने का मतलब ये है कि स्पेसिफाई वेरिएबल एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो डाटा के रूप में एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर के समूह को होल्ड कर सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने स्ट्रिंग के बारे में आपको ऊपर बताया है, और यहाँ पे भी जरा हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट यहाँ पे, इसको कमेंट एंड इसको कमेंट कर देते हैं। स्ट्रिंग के बारे में जान रहे हैं, तो अब ये बूलियन हटा देते हैं और नेम 3rd, अब यहाँ पे हम डालते हैं आदित्य, ओके, या डालते हैं empl.in, वेलकम टू empl.in, ओके, एंड यहाँ पे 3। तो अब अलर्ट टाइप ऑफ, क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ किसका टाइप, नेम 3 का, ठीक है। जो ये वेरिएबल है इसका किस टाइप का है ये, ठीक है। तो ये इसमें एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग वर्ड को सेव कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम आइए देखते हैं ये किस टाइप का है। यहाँ बूलियन था पहले, सेव नहीं किए, इसको हम सेव कर देते हैं ना। ये देखिए स्ट्रिंग, ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग। तो इसका ये मतलब है कि आप इसमें एक वर्ड या वर्डों के समूह को स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग मान में, ठीक है। और नाउ अब आता है नंबर। नंबर टाइप ऑफ ऑपरेटर द्वारा ये मान रिटर्न होने का मतलब ये है कि स्पेसिफाई वेरिएबल एक न्यूमेरिकल टाइप का वेरिएबल है जो कि डाटा के रूप में किसी न्यूमेरिकल मान को होल्ड कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये क्या स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को होल्ड कराया, यहाँ पे नंबर टाइप के वेरिएबल को हम होल्ड कर सकते हैं। वेर नंबर, हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया, सॉरी नंबर एक ऑलरेडी कीवर्ड है, तो नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है। और इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर फिट कर दिया, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं अलर्ट टाइप ऑफ के अंदर नंबर 1 क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है। तो इसको पहले हम कमेंट कर दें, नहीं तो ये भी आएगा, एंड इसको सेव करते हैं। नाउ नंबर, ये बता रहा है ये नंबर है, ठीक है। तो नंबर कैसे डिसाइड हुआ कि ये नंबर है। अगर हम इसको यहां पे सेमी कॉलन के अंदर लिख दें ये चीज, और इसको सेव करके वापस हम इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग बन गया। इसका मतलब जो नंबर होता है उसको हम सिंपली बिना डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के ही लिखते हैं, तभी वो नंबर टाइप ऑफ ऑपरेटर में नंबर आएगा। वैसे इसका आउटपुट सेम रहेगा
अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे स्ट्रिंग या नंबर में, लेकिन ये इसका टाइप ऑफ समझ नहीं आएगा कि ये स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग है या नंबर है। ओके, तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे सारे चीज के बारे में। फिलहाल सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है। नाउ अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर द्वारा ये मान रिटर्न होने का मतलब है कि स्पेसिफाई वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है अथवा नल है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग अभी छोड़ देते हैं। ओके, नाउ फंक्शन। फंक्शन टाइप ऑफ ऑपरेटर द्वारा ये मान रिटर्न होने का मतलब है कि स्पेसिफाई वेरिएबल एक फंक्शन टाइप का वेरिएबल है जो डाटा के रूप में किसी फंक्शन के रेफरेंस को होल्ड करता है। इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया और अलर्ट फंक्शन के बारे में ये क्या है। इसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, कितने प्रकार के टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी टाइप ऑफ डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहला जाना कि अनडिफाइंड, दूसरा बूलियन, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा नंबर, पांचवा ऑब्जेक्ट एंड छठवा फंक्शन। तो दोस्तों आप इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।